आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए और बेसिक जानकारी में सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो इस टेबल का आता है, यानी ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ये टेबल की खासियत क्या है और ये क्यों याद रखना है, सबसे पहले इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए डायमेंशन है, एक कॉलम आपका फिजिकल क्वांटिटी का है, एक कॉलम आपका यूनिट का है और एक कॉलम आपका डायमेंशन नोटिफिकेशन का है। ये जो आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये सारे 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनको आगे करके देखते हैं। देखिए टोटल आपके यहाँ पे 7 के 7 मिल गए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इनका जो यूनिट है, मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इसी तरीके से इन सब का यूनिट है। लेकिन ये यूनिट है, अगर हमको डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो इन सारे चीज़ों को इस नोटिफिकेशन में हम लोग रिप्लेस करेंगे। और याद करने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले अगर फार्मूले में मास है तो मास m से शुरू हो रहा है, तो ये m से शुरू हो रहा है तो इसका डायमेंशन m होगा, ठीक है। लेंथ है, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, किसी भी तरीके का आपका जो है लेंथ हो, तो लेंथ l से शुरू हो रहा है तो इसका जो डायमेंशन होगा l होगा। अगर टाइम है, टाइम t से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डायमेंशन t होगा। टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, टेम्परेचर t से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका डायमेंशन t नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी t 1 सेकेंड का है, ठीक है। ये केल्विन है, अब केल्विन k से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसको k से नोटिफाइड करेंगे। और एक सिंबल इसका और है जो स्टैंडर्ड्स बुक्स में मिलते हैं, इसको थीटा से भी जो है कि डिनोट किया जाता है। करेंट एम्पियर, एम्पियर ए से स्टार्ट हो रहा है, आपका ए हो गया। कैंडिला CD, मोल ध्यान रखिएगा, मोल को पूरा मोल नहीं लिखना है, इसमें से ई हटा देना है, केवल MOL रहेगा। और एक चीज़ कि इसको हमेशा आपको बिग ब्रैकेट में ही रखना है, अगर बिग ब्रैकेट में आप इसे नहीं रख रहे हैं तो ये डायमेंशन काट दिया जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बिग ब्रैकेट एक तरीके से सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इसीलिए इसका नाम बिग ब्रैकेट पड़ा है। और ये जो हैं डायमेंशंस एक बाउंड्री में है, एक लिमिट में है, और इनको एक स्पेशल थैंक करने के लिए भी हम लोग बिग ब्रैकेट का मतलब एज ए यूज किया जाता है। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इसके पीछे रीज़न नहीं है कि क्यों बिग ब्रैकेट ही लगाया जाता है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए। पहला ये टेबल हो गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए MKS यूनिट। डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको MKS यूनिट चाहिए ही चाहिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अगर वो किसी और यूनिट में है, जैसे SI यूनिट में है या CGS यूनिट में है, तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, MKS यूनिट में, जो कि पहले पार्ट में डिस्कस किया गया। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले पार्ट का, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हमको MKS यूनिट चाहिए। MKS यूनिट सीधे सीधे हमको डायमेंशन देता है, ठीक है। अब डायमेंशन का बात करें कि डायमेंशन पे जो न्यूमेरिकल है वो कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। डायमेंशन पे न्यूमेरिकल जो है वो 4 तरीके से न्यूमेरिकल बनता है, यानी टोटल डायमेंशन पे न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो वो इन्हीं 4 तरीक़ों से बन सकता है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिसपे कि डायमेंशन का आपको न्यूमेरिकल मिले। तो हम इन चारों तरीक़ों को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। लेकिन पहले बेसिक चीज़ जानिए कि ये है क्या। पहला है नोन टाइप, दूसरा है अननोन टाइप, तीसरा RHS LHS और फोर्थ है एनालिटिकल मेथड। अब नोन टाइप क्या होता है, नोन टाइप के बारे में जानते हैं। जैसे आपसे सीधे बोल दिया जाएगा फोर्स, वर्क, प्रेशर,
मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, ठीक ना, उसका डायमेंशन निकालने के लिए बोल देगा। तो ये आप जानते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स का फार्मूला भी आपको पता है, वर्क का भी फार्मूला पता है, यानी जिन चीज़ों का फार्मूला आपको पता है, सीधे सीधे बुक में हमेशा यूज करते आ रहे हैं, उसको नोन टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। दूसरा अननोन टाइप, अब जिसे आप नहीं जानते, जैसे मान लीजिए दे दिया गया a इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी अपन के डी। ठीक है, बोल दिया गया कि b आपका फोर्स है, c आपका डिस्टेंस है और d आपका टाइम है। तो a का डायमेंशन बताइए। अब ध्यान से देखिए, b आपको पता है कि क्या है, फोर्स है, c आपको पता है कि क्या है, डिस्टेंस है, d आपको पता है कि क्या है, टाइम है, लेकिन आपको डायमेंशन a का निकालना है और a आपको पता ही नहीं है कि क्या है। तो हमें ऐसा डायमेंशन निकालने के लिए दे दिया जाए जो हमको पता ही ना हो कि ये क्या है, उसको हम लोग अननोन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना। तीसरा है RHS इज इक्वल टू LHS, यानी एक आपको इक्वेशन दे सकता है, जैसे V इज इक्वल टू U प्लस AT, F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, ऐसे दे दिया आपका। बोल दिया कि अब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, तभी तो यहाँ पे इक्वल लगा है, तो ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, यह हो गया आपका तीसरा टाइप का, जब प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तब। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इन सब के कंपैरिजन में यही आपका थोड़ा सा लेवल इसका स्टैंडर्ड है। इस मेथड से हम फार्मूला अगर भूल गए हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे ये भूल गए कि t इज इक्वल टू 2π√L/g हम भूल गए हैं, तो ये फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे और कैसे सही एकदम करेक्ट फार्मूला आप पा सकते हैं, वो ये मेथड बताता है। तो हम लोग इन चारों के बारे में एक एक करके धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे और इन्हीं पे पूरा न्यूमेरिकल करते जाएंगे। यही आज का हम लोगों का टॉपिक है, डायमेंशन पूरा कवर करना है। ठीक है, चलिए पहला हम बात करते हैं नोन टाइप डायमेंशन। चलिए देखते हैं नोन टाइप। नोन टाइप का मतलब जो आपको फिजिक्स के बुक में, केमिस्ट्री के बुक में या कहीं भी जो भी फार्मूला आपको पता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए हमने फोर्स ले लिया, फोर्स का डायमेंशन निकालना है, फोर्स पता है कि क्या है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट क्या है, आप तुरंत बोल देंगे न्यूटन इसका यूनिट है। लेकिन न्यूटन जो है ये आपका SI यूनिट है, और हमने पहले ही बोला कि डायमेंशन हमको अगर फाइंड करना है डायमेंशन हमको, तो हमको चाहिए MKS यूनिट। बिना MKS यूनिट का हम डायमेंशन निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, आप सीधे फार्मूला लिखिए। F, फोर्स F होता है और F इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। ठीक है, M मतलब मास, मतलब इसका जो यूनिट है वो आपका होगा kg। A आपका एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया आपका। अब देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ध्यान से देखते जाइए कि डायमेंशन कैसे लिखा जाएगा। kg का मतलब क्या है, मास है, और मास को डायमेंशन में किससे डिनोट करते हैं, m से। हो गया। इस मीटर का बात करें, देखिए ये मीटर है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, kg m हो गया तो m क्या होगा, तो ये मीटर है। मीटर क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका L। हो गया। सेकेंड क्या है, टाइम है, तो ये हो गया T। पावर क्या है, -2 लगा दीजिए। हो गया सबका अलग अलग। अब आपको सब एक साथ लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ML/T-2, ये हो गया डायमेंशन किसका, फोर्स का। इस तरीके से डायमेंशन को निकाला जाएगा। ठीक है, और ये डायमेंशन का फार्मूला आप याद कर लीजिए कि फोर्स का ML/T-2 होता है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही कुछ और हैं। जैसे वर्क का अगर हम निकालें तो देखिए वर्क का अगर निकालना पड़ेगा तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी,
ठीक है। और एफ अगर आप याद किए हैं तो सीधे सीधे लिख देंगे कि इसका डायमेंशन होता है MLT-2, और ये d मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब l। अब देखिए ये आपका हो जाएगा m, एक l यहाँ पे, एक l यहाँ पे, टोटल हो गया 2l और T-2। तो इस तरीके से ये हो गया आपका वर्क का डायमेंशन। ठीक है, ये इजी डायमेंशंस हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल जो है उसको बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और हार्ड अगर रहेगा तो उसको कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए इजी फार्मूला तो हम निकाल सकते हैं। जैसे बोल दिया कि रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स या आपका कैपिटल G, ठीक है, और मान लीजिए फिर है आपका कोई चार्ज, इस तरीके से निकालने के लिए बोला जाता है। तो इतने का अगर एग्जांपल हम समझा देंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे हम जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सेंड करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में नहीं आएगा डिस्कस कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस। तो आपको रेजिस्टेंस पहला फाइंड करना है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस का कोई फार्मूला आपको याद है? हाँ, हमको याद है ओम्स लॉ का, यानी V=IR। यहाँ से हमको R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा भाई? V/K I। ठीक है, अब V आपको फाइंड करना पड़ेगा कि V मतलब वोल्टेज है, इसको कैसे निकाला जाए? तो V जो होता है, एक फार्मूला होता है V=W/Q। ठीक है ना, ये यहाँ पे रखिए। जब तक आप अच्छे से ना समझ पाएँ तब तक आप फार्मूले को आगे बढ़ाते रहिए। तो V हो जाएगा आपका W/Q, और ये वाला I आपका है, और W=F/d जैसा कि आप जानते हैं, और Q जो है आपका IT होता है। ठीक है, और ये वाला I² हो जाएगा। अब देखिए, आप इसका डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इसको आप यूनिट में चेंज कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखते जाइए। F का डायमेंशन आपको याद है MLT-2, D लेंथ है, इसका भी आपका हो जाएगा L/K। I मतलब करेंट, तो टेबल में देखिएगा करेंट को A से डिनोट किया गया है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। T मतलब टाइम, टाइम आपका T से ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सबको एक साथ लेके चलिए, देखिए कैसे होगा। बड़ा ब्रैकेट बनाइए, M लिख लीजिए पहले। अब देखिए M कहाँ कहाँ पर है, बस एक ही जगह पे M है, एक हो गया L। L कहाँ कहाँ पर है, एक L यहाँ है, एक L यहाँ है, यानी टोटल आपका 2L हो गया। T 2 ठो यहाँ पे माइनस में है, एक यहाँ पे प्लस में, तो ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा, यानी जुड़ जाएगा T-3 हो जाएगा। और ये A⁻+2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A⁻−2। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन। इस तरीके से आप देखिए बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक G है, G कैपिटल G, ये फार्मूला आप जानते हैं इसका, F=G m1m2/K R²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए G क्या होगा, F/R² m1 m2, यही होगा। रखिए डायमेंशन फटाक से। देखिए डायमेंशन क्या होता है, F का डायमेंशन देखिए आपको याद है, इसीलिए बोले थे कि F का याद कर लीजिए, MLT⁻², बड़े ब्रैकेट में। R क्या है, रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या है, लेंथ है, लेंथ का मतलब L⁻²। और ये m1 क्या है, kg में होगा, मास है, ये भी मास में है, तो kg का मतलब kg मतलब मास, m का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक m से एक m आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन एक m यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो ये m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m⁻⁻1, ये l और ये 2l, ये हो जाएगा 3 ठो l, T-2 ये हो गया।
और एक बात याद रखिएगा कि डायमेंशन जो लिखने का तरीका है वो हमेशा MLTKA ऐसे मतलब आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसा आर्डर हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी में है उसी आर्डर से बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ G। अब आपका देखिए बोला जा रहा है चार्ज, ठीक ना, चार्ज का डायमेंशन। तो चार्ज का डायमेंशन देख लीजिए यहाँ पे, इधर चार्ज क्या Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, और Q का I का करंट है A हो गया, T टाइम है T हो गया। ये देखिए AT चार्ज का डायमेंशन। अगर वॉल्यूम का डायमेंशन आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा Q डायमेंशन, ठीक है। अगर स्पीड का पूछ दिया जाए कि डायमेंशन क्या है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो है यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टेंस का L होगा, अपॉन में T हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा LT माइनस 1, क्योंकि T नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो हो गया। कभी कभी इसको जो है लोग इस फॉर्म में भी लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, m की पावर 0 LT माइनस 1। m की पावर 0 यानी किसी की पावर अगर 0 रहता है तो उसका मतलब क्या होता है 1 ही होता है, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस LT माइनस 1 ही लिखा गया है। तो MLT के फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं लोग। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है ना, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों आंसर है, दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आया होगा, और दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, अननोन टाइप पे। अननोन टाइप, ठीक है। अननोन टाइप में देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखने में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी के पावर 1/2 अपान के डी क्यू अंडर रूट में, ठीक है। b डिस्टेंस दिया गया है, c टाइम दिया गया है, और d फोर्स दिया गया है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो दिया गया है इसका डायमेंशन इसी के जस्ट सामने लिख लीजिए। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या, लेंथ है ना, L हो जाएगा, टाइम क्या है T हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा याद है आपको MLT माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया। ये देखिए B का डायमेंशन, ये C का डायमेंशन, और ये D का डायमेंशन। अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं हम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। a इज इक्वल टू आपको दिया गया है बी स्क्वायर सी के पावर 1/2 और ये है d के पावर क्यूब, ठीक है। और अगर ये अंडर रूट में है तो इसको हम लोग लिखते हैं पावर 1/2, क्यूब रहता है, क्यूब रूट रहता है तो 1/3 लिखते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं b के पावर 2 c के पावर 1/2 और d के पावर देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2, 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3/2। इस तरीके से आपको एक लाइन में इसको आपको कन्वर्ट करके लिख लेना है। अब आप इजीली सॉल्व करेंगे, एकदम इजीली। देखिए b का डायमेंशन क्या है, l रख दीजिए, l के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो बड़े ब्रैकेट में रख लीजिए। c का डायमेंशन क्या है, t, पावर इसका क्या है 1/2। उसके बाद d का डायमेंशन क्या है MLT माइनस 2 और इसका पावर क्या है -3/2। हो गया, बस सॉल्व करिए इसको। देखिए ये आपका हो जाएगा L2, ये आपका T 1/2, इसको सॉल्व करना है, सब पावर लाइए। तो देखिए ये हो जाएगा m के पावर -3/2, l के पावर -3/2, t के पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मिल गया आपको सब। देखिए पावर जो ऊपर था सब अंदर आ गया पावर। अब आपको करना क्या है कि एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए इस तरीके से। क्या क्या यूज हुआ है इसमें, देखिए m है, l है, t है, बस यही चीज़ है। तो m लिख लीजिए, l लिख लीजिए और t लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए कि m के पावर क्या क्या है,
m के पावर बस एक ही जगह पे है और वो है -3/2। l कहाँ कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे है 2 और कहीं पे है, यहाँ पे है -3/2 हो गया। t कहाँ पर है, यहाँ पे है 1/2 + 3। ठीक है, अब तो रेशनल नंबर आपको सॉल्व करने आता है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना कितना आ रहा है और वही आपका आंसर होगा। देखिए m -3/2 ही रहेगा, l आपका क्या होगा 2 - 3/2 है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। t कितना होगा 2 3 जा 6, एक +1 7/2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अननोन डायमेंशंस को क्या करना है, फाइंड करना है। नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है a = b² √c/d²। ठीक है, यहाँ पे आपको a दे दिया गया है, मोमेंटम। ठीक है, b भी आपको दे दिया गया है, डिस्टेंस। ठीक है, c आपको जो है फाइंड करना है और d जो है टाइम। ठीक है, और c आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए सबसे पहले जैसे बताए थे वैसे ही करिए। पहले इन सब का डायमेंशन लिख लीजिए। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, m भी, m का होता है डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा। स्पीड का क्या होता है LT-1, देख लीजिएगा पीछे अभी हम पढ़ाए हैं डिस्टेंस स्पीड निकालने वाला। तो मोमेंटम का MLT-1 हो गया, डिस्टेंस का L लेंथ है, टाइम का T, C का निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि इधर उधर सब है। तो ये आपका हो जाएगा AD² = B² √C। तो √C क्या हो जाएगा आपका AD² B²। हमको C का निकालना है, √C का नहीं निकालना है। तो दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A², D के पावर 4, B के पावर 4, और इसको लिखेंगे A के पावर 2, D के पावर 4, और ये ऊपर जाएगा तो B के पावर -4। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब डायमेंशन इन सब का रख दीजिए। तो देखिए क्या होता है, A आपका क्या है, मोमेंटम है, यानी MLT-1 है आपका। A हो गया, स्क्वायर कर दीजिए। D आपका क्या है, टाइम है, मतलब T⁴ हो गया आपका। B आपका डिस्टेंस है, लेंथ है, तो L कर दीजिए -4। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको अंदर करिए पहले मल्टीप्लाई। तो ये आपका होगा M के पावर 2, L के पावर 2, T के पावर -2, ये हो गया T के पावर 4, ये हो गया L के पावर -4। अब सब हो गया एक्सटेंड। अब MLT केवल यूज हो रहा है, तो M लिख लीजिए, L लिख लीजिए, T लिख लीजिए। ठीक है, M देखिए कहाँ कहाँ पर है, बस एक ही जगह पे M है, वो भी 2 है। L कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -4 है, तो क्या होगा -2। यहाँ पे देखिए T कितना है -2, और यहाँ पे T पावर 4, यानी -2 + 4 आपका हो जाएगा +2। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम अननोन डायमेंशंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, ये LHS RHS यानी टाइप 3 देखते हैं कि क्या होता है कैसे। जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा
कि 2-3 इक्वेशन दे सकता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT ऐसे दे दिया, बोलेगा कि चेक करिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है डायमेंशन के थ्रू। ठीक है, यानी डायमेंशन मेथड से आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत। तो इक्वेशन देखने से तो आपको लग ही रहा है कि सही है, लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जो ऐसा लगेगा कि आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे। ये आपका क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड का क्या होता है, डायमेंशन मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट। मीटर मतलब डिस्टेंस और सेकेंड मतलब टाइम, यानी ये आपका हो गया LT - 1, यानी स्पीड का LT - 1 डायमेंशन होता है। इज इक्वल टू लगाइए, यू भी आपका स्पीड ही है तो ये भी आपका हो जाएगा LT - 1 प्लस ए आपका क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब L, सेकेंड मतलब टाइम का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा LT ऊपर जाएगा -2, यानी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो LT - 2 होगा। यहाँ पे रख दीजिए LT - 2 और ये T है, T का डायमेंशन हो जाएगा T। ठीक है, अब देखिए LT - 1 इज इक्वल टू LT - 1 प्लस LT, 2 T यहाँ पे है, एक T यहाँ पे है, तो ये हो गया -1। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि लोग गलत कर देते हैं कि LT - 1 ये भी है, LT - 1 ये भी है और बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2LT - 1 और कहेंगे कि ये तो केवल LT - 1 है, ये 2LT - 1 है। तो ये हमको नहीं करना है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, हमको प्रूफ करने के लिए अगर बीच में प्लस या माइनस आया है तो वो वहीं से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब हमको इसको इसके बराबर करना है और इसको भी इसी के बराबर करना है। अगर बीच में प्लस माइनस है तो वो अलग हो जाएंगे, वो भी इसके बराबर होगा, यानी ये जो पार्ट है ये भी इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट भी इसके बराबर अगर होता है तब हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे देखिए ये भी LT - 1 है, ये भी LT - 1, ये भी LT - 1 है, ये भी आपका LT - 1 है। एक इक्वेशन और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए दिया है T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये फार्मूला दिया है। आपको चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो चेक करते हैं। T मतलब टाइम, टाइम का मतलब T हो गया आपका। 2 पाई कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। L/G है, L मतलब लेंथ और G आपका एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का देखिए LT - 1 हमने निकाला हुआ है, LT - 2 ये हो गया। ठीक है, और ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, L के पावर 1/2 और ये हो जाएगा L के पावर 1/2 और ये है आपका T के पावर -2 × 1/2। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल आपका बचा क्या, 1/के T के पावर -1। यहाँ पे देखिए T के पावर -1, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल T। देखिए ये भी साइड आपका T आ गया, ये भी साइड आपका T हो गया, तो आप बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये फार्मूला आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब चौथे कैटेगरी पे चलते हैं। और एक बात कि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक दिया गया है, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एनालिटिकल मेथड का बात करते हैं। एनालिटिकल मेथड में जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ टाइम पीरियड इज डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी देन फाइंड इट्स फार्मूला। यानी एनालिटिकल मेथड के थ्रू अगर आपको कोई भी फार्मूला एकदम करेक्ट याद नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको उसमें केवल ये याद है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उससे वो फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें बोला गया कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस जी पे क्या है, डिपेंड है। ठीक ना, तो जब डिपेंड रहेगा तो प्रोपोर्शनल लगा देंगे। अब आपको करना क्या है, कौन कौन डिपेंड है, एल डिपेंड है और जी डिपेंड है, तो इसके पावर ए कर दीजिए, इसके पावर बी कर दीजिए, जो डिपेंड रहेगा उसके पावर। अब आपको करना क्या है कि t इज इक्वल टू, ये डायमेंशन इनका लिखिए, तो t टाइम है आपका, तो इसका डायमेंशन t ही होगा, l लेंथ है और इसके पावर a है, एक्सेलरेशन है तो lt माइनस 2 हो जाएगा, इसके पावर b है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये t हो गया आपका, ये आपका हो गया l के पावर a और ये आपका हो जाएगा l के पावर b और t के पावर -2b। यहाँ पे देखिए l और t है इस पूरे इक्वेशन में, इस साइड इधर केवल t है, तो आप इधर भी lt कर लीजिए, इधर l के पावर 0 कर दीजिए, t कर दीजिए, इसके पावर 1 है और ये देखिए क्या हो जाएगा, l के पावर a भी है, l के पावर b भी है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी a प्लस b, t के पावर -2b। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सीधे कंपेयर करिए, l को l से कंपेयर करेंगे तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी a इज इक्वल टू -b मिल गया आपको। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए t को t से कंपेरिजन करेंगे तो -2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू -1/2। तो अगर b इज इक्वल टू -1/2 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, इसका नेगेटिव है, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे, b का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो a और b का वैल्यू मिल गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा और ये a और b का वैल्यू निकाल के आपको इसी इक्वेशन में रख देना है। देखिए क्या मिल रहा है इस इक्वेशन में रखने से, t इज प्रोपोर्शनल टू l के पावर a है, a का वैल्यू है 1/2 और ये b का पावर b इज इक्वल टू -1/2 है, यानी g के पावर -1/2। ठीक है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू l के पावर 1/2 और ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा g के पावर 1/2। हम बोले थे कि किसी के पावर अगर 1/2 हो तो वो रूट होता है या रूट रहेगा तो उसको निकालेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख ले रहे हैं, देखिए t इज प्रोपोर्शनल टू √L/g मिल गया। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट है 2π आपको दिया जाएगा L/g। ये देखिए ये फार्मूला आप फाइंड कर लिए यहाँ से, केवल आपको ये पता था कि इस फार्मूले में L और G है। ठीक है, या अपने मन से अगर आप ये भी फाइंड कर, जैसे इसमें कर सकते थे कि अगर हम इसमें दे दें कि t इज प्रोपोर्शनल टू L, G और मास S, ये प्रोपोर्शनल है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से ना, तब भी फार्मूला आपका यही आएगा, यानी कि आप गलत भी अगर एक अक्ठो ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ, तब भी आपका फार्मूला एकदम करेक्ट ही आएगा। ये होता है एनालिटिकल मेथड का पावर। ठीक है, तो आप एनालिटिकल मेथड जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसी चैप्टर का पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें टोटल केवल एरर के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एरर, टाइप ऑफ एरर, सब चीज़ों को मिला के न्यूमेरिकल के साथ बातचीत करेंगे। चलिए, थैंक यू।